नॉलेज लैब पे आपका स्वागत है। इतिहास से जुड़े हर बड़े अहम जानकारियों के साथ मैं हूं अभिषेक कुमार। तो जिस प्रकार मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आज हम जानेंगे कि सर्वप्रथम मानव जो है वह किस प्रकार अस्तित्व में आए, कहाँ पर आए, वो किस प्रकार रहते थे और कैसे वो लोग खाते थे। तो आइए जानेंगे हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले सवाल यह रहेगा कि सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई। दूसरा सवाल यह रहेगा कि सर्वप्रथम मानव जो है कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। तीसरा सवाल यह रहेगा कि सर्वप्रथम मानव जो है वह एक दूसरे से किस प्रकार अपने भाव को, अपने विचार को अभिव्यक्त किया करते थे। और चौथा सवाल यह रहेगा कि आज का जो मानव है वो सर्वप्रथम मानव के से कितना भिन्न है, उनके बीच में जो है किस प्रकार दूरियां हुई। हम इस बारे को जानेंगे पूरी विस्तार से और मैं इस साथ में आपको कुछ विशेष जानकारियां भी दूंगा। तो आइए जानते हैं इन टॉपिक्स को पूरे विस्तार। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि सर्वप्रथम मानव किस प्रकार अस्तित्व में आए, कहाँ आए और कैसे आए। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम मनुष्य जो है वह अफ्रीका में आए। 2 लाख साल पहले इनका उद्भव हुआ और ये लोग सबसे पहले पूर्वी अफ्रीका में रहते थे और ये लोग जो हैं अधिकतर समय अपना पेड़ों पर रहते थे। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। अब देखिए हुआ क्या था। जो वानर है, तो मनुष्य वानर से बना। तो वानर किस प्रकार इसका विकास हुआ, क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ, अब मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो नर वानर आए, जिनको हम लोग प्राइमेट्स के नाम से जानते हैं। प्राइमेट्स वह वानर होते हैं जिस प्रकार लंगूर, वानर, बंदर, इस प्राणियों की श्रेणियों में जो प्राणी आते हैं, स्तनपायी प्राणियों की श्रेणी में जो ये सब बंदर लोग आते हैं, उनको हम लोग प्राइमेट्स कहते थे। जो 360 लाख साल पहले से लेकर के 240 लाख वर्ष पहले पाए गए। उसके बाद 240 लाख वर्ष के बाद से लेकर के 56 लाख वर्ष पहले तक एक होमोनॉइड और होमिनिड नाम से जानवर आए। अब देखिए, जब वानर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जो होमोनॉइड होते थे वह अपना पैरों पर अपना अधिकतर समय बिताने लगे और वे 4 पैरों पर चलकर शिकार किया करते थे और 4 पैरों पर ही रहते थे। लेकिन जब होमोनिड आए, जो कि 56 लाख वर्ष से लेकर के 2 लाख वर्ष तक रहा कालखंड, तो इस कालखंड में ये लोग पेड़ों पर अपना समय कम बिता करके ये लोग 2 पैरों पर चलते थे और 2 पैरों की सहायता से ये कुछ भी संग्रह किया करते थे और शिकार किया करते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब मनुष्य अस्तित्व में आना शुरू हुआ, अब ये हुआ क्यों? तो हुआ इसलिए क्योंकि जलवायु की परिवर्तन होना शुरू हो गई थी। जो हिमवर्तन था, तो पहाड़ी इलाका में अब जंगलों की बहुत ही कमी होने लगी। जहाँ जंगल का उत्पादन बहुत ज़्यादा था, जहाँ पेड़ पौधे बहुत अधिक थे, अब वो कम होकर के बिल्कुल बहुत ही कम रह गए, जिसके कारण अब वह अपना ज़्यादा समय जंगलों पर न रह करके वो ज़मीनों पर रहना शुरू करती है। तो इस प्रकार आज का मानव जो है अस्तित्व में आया। अब सवाल यह है कि सर्वप्रथम मानव क्या खाते थे, कैसे रहते थे और किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम मानव जो है वह सबसे पहले पेड़ों पर रहना शुरू हुए। उसके बाद इन्होंने शिकार करना शुरू किया, फिर गुफाओं में इन्होंने अपना जीवन यापन किया। गुफाओं के बाद जब ये धीरे धीरे इनका विकास होता गया तो ये खुद से अपना घर बनाने लगे। तो सबसे पहला सवाल ये था कि वो लोग क्या खाते थे। तो जो मनुष्य थे वो कंद फूल खाते थे, जो कि इनको पेड़ से मिलता था। उसके बाद ये शिकार करते थे। ये औजार बनाने से पहले भी ये शिकार किया करते थे, औजार बनाने के बाद भी ये करते थे। जब औजारें नहीं थी तो अपना शिकार किस प्रकार करते थे, वह एक दूसरे की सहायता करके ये बिल्कुल ही एक छोटे से हथियार को लेकर के अपने शिकार की ओर जाते थे। जैसे कि एक जानवर दूसरे जानवर को मार दिया। अब जैसे शेर है, अब शेर ने हिरण को मारा, तो अब क्या करते थे ये लोग, शेर को भगाने का कोशिश करते थे अपने झुंड में मिल करके। झुंड में ये लोग आग का आविष्कार करते थे, आग की सहायता से, या फिर ये लोग शेर को डराते थे ताकि ये जो शिकार किए हैं उससे वो भाग जाए, और ये लोग इस शिकारी को लेकर के भाग जाते थे वहां से और इसको अपना भोजन बनाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनमें विकास होता गया और इन्होंने बुद्धि क्षमता बढ़ती गई और ये लोग खुद से अपना औजार बनाना शुरू किए और उसके बाद इन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो आते हैं हम अब तीसरे सवाल में कि वो एक दूसरे से किस प्रकार बात शुरू करना किया
अपने विचारों को किस पर अभिव्यक्त किया। तो लोग पहले एक दूसरे से वार्तालाप बिल्कुल नहीं करते थे। तो वे लोग क्या करते थे, पहले इशारों में बात करते थे। इनको कुछ भी काम होता था तो ये अपने भाव को, अपने विचारों को अपने भाव के रूप में व्यक्त करते थे। वह अपना चेहरा इस प्रकार बनाते थे कि सामने वाला उसके भाव को समझ जाए। वह कुछ कहना चाहे तो वो एक कुछ संकेत के रूप में इस्तेमाल करते थे, कोई शब्द को, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को वो एक संकेत के रूप में बना देते थे ताकि एक दूसरे से वो बात करने लगे। फिर उसके बाद जब वो शिकार करने जाते थे तो वो एक दूसरे से सहायता लेते थे। तो इसके साथ क्या हुआ कि जब वो एक दूसरे से जब विचार व्यक्त करने लगे तो धीरे धीरे में क्रमिक विकास होता गया और ये आज के मानव जो है वो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किए और हम जिस प्रकार एक दूसरे से बातचीत करते हैं वह भी इसी से उत्पन्न हुआ। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक के बारे में, जो कि अगला टॉपिक आपको बताएगा कि जो मानव है वो आज का जो अस्तित्व में जो मानव है वो पिछले के मानव से कितना भिन्न है। तो जब शुरू में आप देखिएगा तो सर्वप्रथम मानव जो थे उनमें बिल्कुल ही कोई चीज़ का ज्ञान नहीं था। वे लोग सिर्फ शिकार करते थे, खाते थे, पीते थे, बस इतना ही सीमित रहते थे। वह एक दिन में एक दिन का खाना के बारे में सोचते थे। वो ये नहीं कि आज का खाना वो कल का क्या खाएं इसके बारे में वो विचार नहीं रखते थे। उनमें बुद्धि भी बहुत कम थी और वे लोग जो थे कोई भी काम को करने के लिए सोचते या विचार नहीं करते थे। उनको जो सही लगा था वो एक दूसरा से भाव के रूप में व्यक्त करके एक दूसरे की मदद करते थे। तो अब हम जानते हैं कुछ विशेष टॉपिक के बारे में। जो प्राइमेट्स थे उनका जबड़ा जो था वो चौड़ा होता था और उनकी जो ये जबड़े की जो शेप होती थी वो आय की होती थी, जिससे उनकी आवाज़ में बहुत ही डिफरेंस थी। वो किसी से बात नहीं करते थे बल्कि उनका एक आवाज़ बहुत ही कम रूप में आता था। और आप देखेंगे तो इस तस्वीर में जिस आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न टॉपिक्स के बारे में आप इनके बारे में देख रहे हैं, जैसे होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो एथेक्स। इसके बारे में जिस प्रकार तस्वीर में देख रहे हैं तो तस्वीर में आपको दिखाया गया है कि ये मानव किस प्रकार धीरे धीरे हुए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस वैसे थे जिन्होंने शिकार करना और अपने कंद फूल से करना शुरू किया और ये लोग बिल्कुल ही हमारे पूर्वज हैं। फिर उसके बाद होमो सेपियंस आए जिनमें भाव व्यक्त करने का विचार शुरू हुआ, वो बात करने लगे और वार्तालाप होने लगे। तो इस प्रकार हम जाने कि आज के मानव ने किस प्रकार अस्तित्व में अपना कदम रखा और किस प्रकार इनका क्रमिक विकास हुआ। चलिए इसके साथ मैं अपना टॉपिक यहीं खत्म करूंगा और मेरी अगली क्लास जो है वो शुक्रवार को होगी और उस कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि अब प्रागैतिहासिक काल किस प्रकार शुरू हुआ, उसमें कितने कालखंड बांटे गए और किस प्रकार उसका उद्भव हुआ। क्योंकि हमने पढ़ लिया कि आज का मानव अस्तित्व में कब आया, तो हम इसके बारे में अगली क्लास में आपसे बात करेंगे। को लाइक करें, शेयर करें और अपने बाकी दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इतिहास का सही मायने में समझ सकें, इतिहास किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार इसका उद्भव हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें नॉलेज लैम्प ग्रुप के साथ। अगर आपको कोई भी सवाल पूछनी हो तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो कि नॉलेज लैम्प के रूप में आपको नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जा करके हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इतिहास से हो या फिर आपको इंग्लिश से हो या कोई भी सब्जेक्ट से आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आपके खातिर हम लोग 24 घंटा लगे हुए हैं। इसी के साथ मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप देखते रहिए नॉलेज लैम्प। धन्यवाद।